जो भी इंसान जी। जिंदगी के अंदर तरक्की पाना चाहता है, उसकी दिमाग की सोच उसे जीने नहीं देती, लेकिन वो तरक्की पाना चाहता है, उसको एक ही चीज करनी चाहिए। जन्म कुंडली के अंदर लाल किताब के अंदर राहु और मंगल को सख्त दुश्मन दिखाया गया है। अच्छा। ये अगर इंसान रेगुलर खराब राहु वाला रेगुलर अपने पास रखे, शुभ राहु वाला नहीं, तो साल 1.5 साल के अंदर उसके व्यवहार में फर्क आ जाता है। राहु कंप्लीट प्लैनेट की कैटेगरी में भी नहीं आता, इसको छाया ग्रह बोला जाता है। लेकिन राहु बहुत डराता है, राहु बहुत भ्रम पैदा करता है, राहु बहुत परेशान भी करता है। ऐसा अक्सर लोग आपको कहते हुए सुनेंगे। लेकिन क्या राहु राजफल भी देता है? क्या राहु आपको रंक से राजा भी बना सकता है? क्या राहु आपको फर्श से अर्श तक भी ले जा सकता है? तो इस पॉडकास्ट में आज इन्हीं सब चीज़ों पर बात होगी। ये पॉडकास्ट स्पेशल रहेगा राहु पर। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। GD वशिष्ठ गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता खुशियां दे, सुख दे दाती। सबसे पहले तो गुरुजी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने समय निकाला इस पॉडकास्ट के लिए, और स्पेशली राहु पर आज हम बात करेंगे। क्या है राहु? आज जो तुम्हारे चैनल पे मैं बताऊंगा ना जी, आज से पहले भी मैंने कहीं नहीं बोला, ग्रेट, ये तो अपॉर्चुनिटी है। और किसी ने ऐसा एक्सप्लेन किया भी नहीं होगा। जी गुरुजी, बिल्कुल। राहु, इसका जो उद्गम स्थल है वो है बृहस्पति। राहु का? हाँ, बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा कोई एस्टेरॉयड आकाश से तैरता हुआ धरती के ऊपर आने वाला था। जैसे पहले एक बार आया था तो सारे डायनासोर खत्म हो गए थे, तो अभी कुछ साल पहले भी आ रहा था। तो वो थोड़ा सा कक्षा को भटका तो बृहस्पति के वेग ने उसे अपनी तरफ ऐसा खींचा कि वो बृहस्पति में जाके समा गया उसके तूफानों में। वो जो गुरुत्वाकर्षण है ना, जो बृहस्पति के इतने तेज घूमने से पैदा हुआ है, जी जी, है ना, वो जो ना दिखने वाली ताकत जो खींच लेती है, उसे राहु बोलते हैं। लाल किताब के अंदर खास वक्त आता है जिस दिन हम ना जन्मदिन का ग्रह लिखते हैं। अच्छा, कि जन्मदिन का ग्रह कौन सा है, जन्म समय का ग्रह कौन सा है। तो खास समय ऐसा आता है कि जिस दिन बृहस्पतिवार होता है, लेकिन उस दिन हम ये नहीं कहते कि बृहस्पतिवार का जन्मदिन है, हम कहते हैं राहु का जन्मदिन है, यानी आज राहु का वार है, बृहस्पतिवार। हाँ, ये तो मैंने पहली बार सुना है गुरुजी। मैं वही बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो राहु के में आया। अब राहु से ही मायने में, चलो वहां की तो बता दी, साइंस जाने, साइंटिस्ट जाने, कुछ भी जाने, राहु तो हर जन्म कुंडली में है। हाँ बिल्कुल। तो कहाँ है राहु, कहाँ है? अब ये छाया ग्रह है, सिर्फ जन्म कुंडली में लिखा नजर आता है। हम हर ग्रह के बारे में बोल देते कि ये खून है, मंगल है, ये मज्जा है, ये शुक्र है, समझ गए, ये नसें है, ये बुध है, ये हमारे लंग्स है, ये बृहस्पति हैं, बोल देते हैं ना। बिल्कुल। जोड़ है, ये शनि है। भाई राहु कहाँ है, कौन सी जगह पे है? तो राहु कहाँ है, ये जो हमारी गर्दन है ना जी, अब जब राहु अमर हो गया था, ये कथा हम सुनते हैं, तो विष्णु भगवान ने चक्कर चला के एक सर काट दिया, केतु ये तन अलग हो गया, सर अलग हो गया। अब हमें इतना पता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये खोपड़ी का नाम राहु है, लेकिन ये राहु पैदा कैसे होता है? ये खोपड़ी क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं, इसके तो हाथ पांव तक नहीं है, तो वो इतना पावरफुल कैसे? उसके पावरफुल होने के पीछे क्या है? ये जो आप देख रहे हो, आंखें, ये जो आप सूंघ रहे हो, ये जो आप सुन रहे हो, और इनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेके जो आप बोल रहे हो, अब इससे शब्द से बड़ी चीज तो दुनिया में कोई है ही नहीं ना। शब्द से बड़ी चीज पूरी दुनिया में कोई नहीं है। गालियों का उच्चारण, श्लोकों का उच्चारण, ताकत वाले मंत्रों का उच्चारण, विनाशकारक मंत्रों का उच्चारण कौन करता है?
राहु। ये उच्चारण से जो शक्ति उत्पन्न होती है, कहते हैं ना कि शब्द का छिदा वापस नहीं होता, थप्पड़ मारा वापस हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। है ना? तो बेटा राहु सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा हथियार राहु है दुनिया में। अब ये पैदा कैसे होता है? फिर वही सवाल कि ये पैदा कैसे हुआ? पैदा कैसे हुआ? जन्म कुंडली में आपका कर्क राशि का या वृषभ राशि का चंद्रमा जन्म कुंडली के चौथे घर में बैठ गया। वो उसका अपना ही घर है, अपनी राशि या उच्च की राशि है। अब इससे सुंदर तो और क्या होगा, यही ना? लेकिन उसी वक्त में उसका कोई मित्र गया जन्म कुंडली के दूसरे घर में बैठ गया, दूसरा उसका मित्र गया छठे घर में बैठ गया। ये दोनों मित्र वगैरह उस चंद्रमा का सैंडविच बना देंगे, उसका हाल खराब कर देंगे। बल्कि मैंने तो मित्र ग्रह की संज्ञा प्रयोग किया, दुश्मन ग्रह बैठ गया तो और बुरा हाल करेगा। और मित्र अगर बुरा हाल कर रहे हैं तो दुश्मन ग्रह तो बहुत बुरा हाल करेगा उसका। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जो चंद्रमा चौथे घर के अंदर उच्च का या अपनी राशि का होने के कारण एक इंसान को बहुत ही अच्छी वाक्पटुता, एक बहुत ही अच्छी धैर्य वाली बुद्धि, आराम से अपने जीवन को चलाने की कला और परिवार के सारे सुख देने के लिए जो बना था ना, अब वो क्या बन गया? अब वो बन गया सबको दुख देने वाला, अपनों के साथ लड़ाई करने वाला, अपने साथ काम करने वालों को भी नेगेटिव बोल के कुछ सुखी ना रखे। अगर जहां उसकी शादी होगी वहां पर घर की सुख शांति को तबाह कर देने वाला, अब वो चंद्रमा ये बन के रह गया। अब इस सैंडविच बनने की वजह से जो एक नेगेटिव सोच उसकी बनी, उस नेगेटिव सोच वो चंद्रमा की नहीं, वो राहु की है। राहु की है? हाँ, वो राहु की है। क्योंकि ये जब तक वो पूर्ण रूप से पॉजिटिव ले रहा था, ये सैंडविच ना बनने के कारण अकेला वहां बैठा, दूसरे घर में भी कोई ग्रह नहीं थे, छठे घर में भी कोई ग्रह नहीं थे, तब तक वो चंद्रमा के सुख थे। है ना? तब तक वो चंद्रमा के सुख थे। लेकिन जैसे ही वो नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव का काम क्या है कि उसने हर चीज को देखना भी गलत है, बोली हुई बात को समझना गलत है, और उसका अंदाजा लगा करके भड़की हुई बोली बोल के सामने वाले के दिल में छेद करने वाला जो हालात है बेटा, वो तो राहु का हथियार करता है। चाहे वो धातु का बना हथियार हो, चाहे जुबान का बना हथियार हो, तो उसमें राहु का गुण आ गया। इसी प्रकार से जब भी कोई ग्रह खराब होता है, सूर्य खराब हो जाए, चंद्रमा खराब हो जाए, बृहस्पति खराब हो जाए, बुध खराब हो जाए, शनि खराब हो जाए, शुक्र खराब हो जाए, कोई ग्रह खराब हो जाए ना, तो तब पैदा होता है राहु। तब पैदा होता है राहु, समझ गए? और इसीलिए राहु से सारे ही ग्रह भागते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, चंद्रमा के साथ ये बैठ जाए तो बुध खराब हो गया, स्ट्रेटेजी मेकिंग गई, चालाकी आती ही नहीं, बस आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि मैं भी ये कर सकता हूं। जितने लोग अपने बॉस की कमाई देख के अपना काम खोल लेते और फेल हो जाते हैं, उनका चंद्र राहु इकट्ठा होता है। ठीक है? सूर्य राहु, जितने ये जीएसटी बचाने वाले लोगों के साथ, अफसरों के साथ सेटिंग करके कमाने वाले जितने लोग हैं बेटा, ये सूर्य राहु के मेल के कारण खराब बृहस्पति बन जाता है, जिनमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं। संस्कार सिर्फ दिखावे के लिए, अंदर खाते सेटिंग कर करके मोटा पैसा कमाना, मिक्सिंग कर करके बेचना, राहु। उसके बाद मंगल, जिनके भी आए दिन इन्फेक्शन रहता है, आए दिन उनके पेट में तकलीफें होती है, उनकी आंखें धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाती है, चेहरे पे से पूरा ग्लो चला जाता है, राहु मंगल के साथ। हाँ, जिनका एक हिस्सा बेकार हो जाता है बाजू का, राहु खराब। वहां राहु, मंगल में भी राहु पैदा हो गया, और जन्म कुंडली के अंदर लाल किताब के अंदर राहु और मंगल को सख्त दुश्मन दिखाया गया है। अच्छा,
ठीक है। फिर आ जाओ बुध। बुध का ये मित्र है, क्योंकि इसका काम ही चालाकी है। लेकिन जब बुध खराब होता है तो आदमी को कुछ याद ना रहना, समझ गए, और तरह तरह की ये वेरिकोवेन्स वगैरह, सर्वाइकल वगैरह, इस तरह की दिक्कतें होना, समझ गए, और आदमी को एक ही बार में एक ही बात 100 बार पूछने की जो आदत बन जाना, बुध खराब, उसे भी खराब कर देता है। बृहस्पति के साथ ये जो फेफड़ों की बीमारियां आती हैं, श्वास लेने में तकलीफ आती है, जुकाम, साइनस आते हैं, जिनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, बृहस्पति राहु का मेल ही करता ही है। ठीक है। और जो इंसान किसी की भी बात में आकर के फौरन पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाए और चालाकी करके बिना तकलीफ के दूसरे को लूटने के लिए तैयार हो जाए और उसको गलत आदतों के ऊपर खर्च कर दे, बेटा राहु और शुक्र। और जब इंसान सामने वाले को हमेशा ही चालाक समझ के उसके पीछे पड़ा रहे और उसके साथ पंगे लेकर के कोर्ट केस खड़े कर ले, मार पिटाई खड़ी कर ले, हॉस्पिटल खड़ा कर ले, शनि राहु का मेल। तो ये गुरुजी हम कैसे बात कर रहे हैं? लाल किताब के हिसाब से जो कुंडली है, ज्योतिषी समझ लो, उसमें किसी भी ग्रह में अगर इस ग्रह के साथ राहु आ गया, जो भी ग्रह खराब हो गया, उसके जो साथ अगर भी राहु ग्रह है, खराब हो गया, उसके अंदर राहु का रोल है। ओके। और जो भी ग्रह शुभ हो गया, उसके अंदर राहु बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता। उसमें ये लगा लो कि पॉजिटिव राहु होता है। हाँ। समझे, मेन तो काम है इसका हथियार का काटना। समझ गए ना। जितने भी चॉपिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सारे राहु है। ये तलवार है, चाकू है, छुरी है, सुई है, सब राहु है। समझ गए ना। तो बेटा राहु छाया ग्रह नजर नहीं आता, लेकिन राहु तुमसे सब कुछ करवाता है, सब कुछ। समझ गए ना। तो ये होता है राहु। अब देखो इसके बारे में क्या क्या जानना है, क्या क्या पूछना है। इसको इतना अकस्मात ग्रह क्यों मानते हैं? क्या मतलब, क्या सडन रिजल्ट्स देता है क्या राहु? ऐसे ही ना, मान लो 2 जने सामने बैठे हैं, एक जना यहाँ बैठा है, वो किसी बात पे ना इशारों इशारों में बात करके हंस पड़ते बड़ी जोर से, और इसने जैसे ही ये सोचा ना, हो ना हो इन्होंने मेरी बात करके मेरे को टॉन्टबाजी करी है, ये अकस्मात दिमाग में आया, और ऐसे ही सड़े गले से शब्द उनको दो बोल के उनसे पंगा और ले लिया। ये क्या हुआ? एक्सीडेंट। इसी प्रकार का एक्सीडेंट ये रोड पे चलते हुए करवाता है। ये आदमी कोई अपनी सोच में गहरा डूबा, सोचा हुआ जा रहा, उसको कानों से सुनना तक कम हो गया सोच में गहरा डूबने के कारण, और अचानक इधर से इधर हुआ, दूसरी चीज कोई आई उड़ा दिया। राहु है एक्सीडेंट। वो सोच में राहु की डूबा हुआ था, एक्टिव सोच में। समझ गए ना। या जो चला रहा था वो इस हालात में था और एक इनोसेंट चोट खा गया, है ना। तो करता धरता राहु ही है। और इसके अंदर अब मैंने तो ये 2 एग्जाम्पल दिए, अब दुनिया के सारे ही एग्जाम्पल उठा करके देख लो, सारे ही राहु के करते जाते हैं। इसीलिए राहु से डरना बहुत जरूरी है। और कुंडली के अंदर ये जांच करना कि राहु कहाँ है और क्या देगा, ये बहुत 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 जरूरी है। कैसे पहचाने हम कि हमारा राहु अच्छा है, सही है, हमें ऊपर बढ़ाएगा, हमें पैसे दिलाएगा, हमें तरक्की देगा? देख बेटा, या तो आदमी कॉमन सेंस का अच्छा हो, अच्छा, और या मास्टर हो, तो वो हर माहौल को जज कर लेता है। लेकिन खुद ही बुरे माहौल के अंदर रचा बसा इंसान अपनी कमी नहीं जान पाता। बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। तो ये तो सामने वाला बता सकता है ऑलवेज कि तुम्हारा राहु अच्छा है कि बुरा। अच्छा, हाँ, कैसे? खुद को नहीं पता चलेगा। अच्छा, सामने वाला कैसे पता कर सकता है? अगर आपकी ऊट पटांग रखते हैं, आप किसी भी बात को कुछ भी समझ लेते हो और कुछ भी समझ के कुछ भी इंटरप्रेट करने लगते हो, कुछ भी बताने लगते हो, तो आपका राहु खराब है ना,
है ना। आपका राहु बहुत अच्छा है अगर आप फैंटेसियां सोचते हो। जो अच्छा। बच्चे होते हैं ना, हाँ हाँ वो कहता है कि आज ना जुजू आया था, वो बड़ा खतरनाक था, वो ऐसे ही मम्मा को पकड़ने लगा, मैंने उसको घूसा मारा, वो दूर जाके गिर गया। एग्जैक्टली। इन बच्चों का राहु बहुत अच्छा होता है, ओह। क्योंकि ये कल्पना शक्ति इनके अंदर पॉजिटिव वाली है, उसने अपनी माँ को बचाया है ना। लेकिन यही कल्पना शक्ति उस बच्चे की लगा जो साया तो बाहर काम करते हुए नौकर का पड़ा, और उसने उसको भूत समझ करके चीख के चिल्ला के भाग के जाके माँ के साथ लिपट गया, और उसके बाद माँ के समझाने पे भी नहीं समझ रहा और बाहर नहीं निकल के आ रहा। इसका राहु खराब है ना, समझे ना। तो कुल मिला के जब बच्चे को या इंसान को जब कहा जाए कि भाई ये ऐसा नहीं ऐसा है, और वो कहे ओ अच्छा अच्छा, मैं तो खाम खाई में ही सोच रहा था, राहु अच्छा। और जब किसी को समझाया जाए, वो तर्क पे तर्क, नहीं तेरे को नहीं पता, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं वैसे होता है, जो ये लोग होते हैं इनका राहु खराब। इतना सिंपल है वैसे समझना। काफी सिंपल है गुरुजी। हाँ, अब बहुत प्रैक्टिकल लगा मुझे, मतलब मुझे ऐसे लोग याद आ रहे हैं हाँ ऐसा। तो जिनका राहु खराब, वो जीवन में तरक्की नहीं पाते। दुकानदारी में पा सकते हैं, लेबर में पा सकते हो, और किसी चीज में ज्यादा तरक्की नहीं पाते। और जिनका राहु अच्छा, बेटा वो गरीब बैंक क्लर्क के घर पे पैदा होकर के हो सकता है कि उसे 100-200 मिलियन डॉलर की फंडिंग भी मिल जाए। समझिए ना। क्या कुछ टाइम पीरियड भी होता है अच्छे राहु का? हाँ, वो कुंडली में से कैलकुलेट होता है कि कब आएगा ये समय, समझिए, और ये उनको मिलता है। तो जितने लोग छोटी उम्र में या थोड़ी बड़ी उम्र में जाकर के बहुत कामयाब हुए हैं, उन सब का राहु अच्छा है। और जितने अमीर घर में पैदा होकर के बाद में छोले भटूरे की रेडी लगा रहे हैं, बेटा उनका राहु खराब है। समझिए ना। तो वैसे इसको ठीक भी किया जा सकता है। ये राहु जो है, ये चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखने से चांदी में से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो आपके दिल को ठंडक देती है। समझे, आपको एक्साइटमेंट में बोलने से पहले रोक देती है। समझे, उससे भी ज्यादा ताकत चांदी की ठोस गोली में होती है। गोली, बिल्कुल गोली, गोल कंचे की तरह गोल, हॉलो नहीं होनी चाहिए, होलो नहीं होनी चाहिए। अच्छा। चकोर टुकड़े से भी ज्यादा ताकत इस गोली में होती है। ये अगर इंसान रेगुलर, खराब राहु वाला रेगुलर अपने पास रखे, शुभ राहु वाला नहीं, खराब रेगुलर राहु वाला अपने पास ये रेगुलर रखे, तो 1.5 साल के अंदर उसके व्यवहार में फर्क आ जाता है। गले में पहन सकते हैं। उसकी सोच में फर्क आ जाता है। जो जल्दबाजी के अंदर वो अपने लिए खुद ही खड्डा खाई खोद लेता था, उसमें बहुत फर्क आ जाता है। तो बेटा बीमार आदमी के लिए अगर वो 80% भी ठीक हो गया तो ये बहुत होता है, बहुत बड़ा वरदान है। तो समझ गए ना। 100 नहीं होगा तो 80 तो हो ही जाएगा। और अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो 100 भी हो सकता है। अच्छा गुरुजी, ये क्या दशाओं पे भी डिपेंड करता है? जैसे कि किसी का राहु स्ट्रांग है, लेकिन कोई ऐसी दशा आई जब ये सारे सिम्टम्स दिखने लगे हैं, लेकिन राहु कुंडली में स्ट्रांग दिखा रहा है, पर एक पर्टिकुलर दशा में ये सिम्टम्स दिख रहे हो। ये जो तुम सवाल पूछ रही हो ना, जो मेरे से बड़े ज्योतिषी जिनकी प्रैक्टिस को मेरी उम्र से 20 साल ज्यादा हो गए हैं जी, वो मेरे से ये सवाल करते ये एक ज्योतिष का वो छुपा हुआ लिकोना है जो शायद नालंदा के जलने के बाद खो गया। अच्छा। अब देखो, वो 1200-1250 साल पहले की बात, उसके बाद आज ज्योतिष खोजा जा सका। इसी बात को मैं बोलता हूं, मैं बड़े सम्मेलन में बोलता हूं जहां 500-500 ज्योतिषी होते हैं, कि हो सकता है कि सूर्य की दशा जो है वो आपके ऊपर 20 साल रहे, और हो सकता है शुक्र की दशा सिर्फ 7 साल आए, है ना।
ये एक ऐसी चीज है जो मैंने अभी दी नहीं है किसी को, ये सच्चाई है। वो दी इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी लोगों ने जो ज्योतिष पढ़ा हुआ है ना, वो उससे बाहर नहीं आना चाहते, और वो ये मान ही नहीं रहे कि वशिष्ठ ज्योतिष नाम की कोई चीज बन चुकी है। वो मान नहीं रहे, क्योंकि अगर वो मानेंगे तो उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। इसीलिए मैं फ्री में क्लास हर बुधवार को लेता हूं शाम को 6 से 8, ठीक है। उसके अंदर लगभग 50,000 प्लस मेरे स्टूडेंट है रजिस्टर्ड, समझ गए ना। मैं अभी उस पीढ़ी को तैयार कर रहा हूं, और आने वाले 1.5-2 साल के अंदर वो लगभग पीढ़ी मेरी तैयार हो जाएगी। तो उसमें लगभग ज़्यादा ना सही तो 50-60 हज़ार ज्योतिषी तो तैयार हो जाएंगे, नहीं तो देखते रहो प्रोग्राम को, उसको लाखों लाख लोग हैं। तो 50-60 हज़ार लोगों की ये जब पीढ़ी तैयार होगी ना, सबसे पहले उनको मैं वशिष्ठ ज्योतिष गिफ्ट करूंगा। मतलब आज नहीं बताने वाले आप इस राज को? नहीं, ये राज बहुत बड़ा है, इससे ज्योतिष जगत में पूरी खलबली मच जाएगी, और उनमें से 98% लोग मेरी बुराई करने वाले पैदा होंगे, और वो बुराई करने वाले कोई और नहीं, जो सीखे हुए माने हुए गुरु हैं वो मेरी बुराई करेंगे कि ये अपने आप को ज़्यादा समझता है ना, ये अपनी नई नई थ्योरियाँ बता रहा है। ऐसी तो कोई थ्योरी होती ही नहीं, किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं, लिखा हुआ पढ़ा दिखा दो, और ये सच बात है, कहीं नहीं लिखा हुआ जो मैंने बनाया, वो कहीं नहीं लिखा हुआ, वो सिर्फ अब वशिष्ठ ज्योतिष में ही लिखा मिलेगा। लिखा तो ब्लैक होल के बारे में भी नहीं था, गॉड पार्टिकल मैं वही कह रहा भी नहीं था, लेकिन नहीं मानेंगे, ये समाज हमारा छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो वहां फिर मेरे लिए बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं दे नहीं रहा अभी, मैं अपने स्टूडेंट्स को दूंगा, एक समय पे दूंगा, और वो भी टेस्ट लेके दूंगा कि जिसने पूरा वशिष्ठ ज्योतिष को पहले समझ लिया है, जो मैंने पढ़ाया वो पूरी तरह आता है, उसको मेरी तरफ से। गुरुजी मुझे बता दीजिए ना, मेरी चल रही है दशा राहु की, तो क्या सच में प्रभाव पड़ेगा? अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ छोटी सी, जो मैंने बताई है सम्मेलनों में। जो दशा चल रही है जरूरी नहीं है कि उसका फल मिले। अच्छा, जैसे तुम्हारी राहु की दशा चल रही है, हो सकता बृहस्पति में राहु, तो बृहस्पति की महादशा चल रही ना, तो बृहस्पति की चल रही है, पॉसिबल है तुम्हें शुक्र फल दे रहा हो, क्या बात कर रहे हैं, पॉसिबल है सूर्य फल दे रहा हो, पॉसिबल है कि राहु फल दे रहा हो, पॉसिबल है कि केतु फल दे रहा हो, यानी कि बाकी 8 बचे ग्रहों में से कोई भी ग्रह फल देता हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बृहस्पति का ही फल हो। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो बात मैं कह रहा हूं कि अभी इसको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है। और लेकिन जब तुम वशिष्ठ कुंडली बनाओगी या AI एस्ट्रोलॉजर में जाओगी, तुम्हें सवाल का जवाब ठीक मिला होगा। कारण ये कि वो जो दूसरा ग्रह फल दे रहा है ना, उससे रिलेटेड फल आएगा। बस जल्दी जल्दी से आखिर में गुरुजी 2 उपाय ऐसे शानदार महाबली महा उपाय मुझे बता दीजिए आप। राहु को ठीक करना सबसे आसान है, सबसे ज्यादा आसान। और वो क्या है कि ऐसा इंसान जिसका राहु खराब है, या जो भी इंसान जिंदगी के अंदर तरक्की पाना चाहता है, उसकी दिमाग की सोच उसे जीने नहीं देती, लेकिन वो तरक्की पाना चाहता है, उसको एक ही चीज करनी चाहिए कि जो वो शब्द है ना पंजाबी में है, तेरा पाना मीठा लागे, उस पे चला जाए। अच्छा, सामने अगर इला मिल रही है तो इस पे अविश्वास मत करे। जरा बात है चीटी कर जाएगी ना, कर लेने दे। सामने जीडे विशेष मिल गया, उस पे विश्वास करे। ज्यादा बात है चीटी कर लेगा ना, कर लेने दे। लेकिन इन दोनों में से एक भी साथ देने वाला और पॉजिटिव सोच के साथ मिल गया ना, जिंदगी की डोर पकड़ के पार उतार दे। इतना सस्ता सौदा। तुम कौन से रजवाड़े हो, तुम्हें कहां तक कोई लूट लेगा है। लेकिन जब देने पे आया, किसी की सलाह, किसी का साथ जब देने पे आता ना, तो करोड़ों में खिला देता है। बिल्कुल। तो दुनिया के अंदर विश्वास का नाम शुभ राहु है, अविश्वास का नाम अशुभ राहु है। तो आप देख लीजिए कौन सा चाहिए, ठीक है। यही सबसे बड़ा उपाय है।
बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैंने बहुत कोशिश करी कि आपका जो वो ज्योतिषी वाला राज है वो आज पता लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। जब समय आएगा डेफिनेटली तब हम आपके साथ पॉडकास्ट बेशक, करेंगे इस बेशक पर बेटा। भी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सुखी करने रहो, के लिए। माता रानी खुशियां दे, सुख दे। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।